आजकल हर जगह पनामा का हंगामा है और इसके साथ साथ भारत की अगर बात की जाए तो भारत में आईपीएल का शोर है। लेकिन इस सब के बावजूद 3 रोज पहले एक ऐसी चीज सामने आई जिसने दुनिया भर की तवज्जो, दुनिया भर के ग्लोबल मीडिया की तवज्जो अपनी जानिब कर ली। बिल्कुल अपनी जानिब कर ली और लोग क्रेजी हो गए, पागल हो गए। और वो एक वीडियो आई और वीडियो शेयर होती चली गई और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल की हम बात कर रहे हैं, समा की हम बात कर रहे हैं। यानी वो शाहकार जिसका था इंतज़ार, वो आ चुका है समा के स्टूडियो में। ताहिर शाह जो कि काफ़ी मकबूल हुए, सोशल मीडिया पर इन हुए और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया ताहिर शाह साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। समा वो पाकिस्तान का पहला चैनल है जिस पर आपको हमने मदऊ किया, आपका बहुत शुक्रिया। समा फैमिली की जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। इतनी ज़्यादा पजीराई, कहा यह जा रहा है कि आई टू आई से ज़्यादा पजीराई मिली है आपके नए गाने एंजल को। कैसा महसूस कर रहे हैं? इंडिया हो, BBC हो, हर जगह आप ही डिस्कस हो रहे हैं। शुक्रिया बहुत, आप लोगों ने इतना अच्छा इंट्रो दिया और मुझे इनवाइट करने का। आई एम फील ग्लैड टू ओवर हेयर और पूरी दुनिया में अपने फैंस का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। जिस तरीके से आपने अभी अपने इंट्रो में कहा और जो सारी बातें हो रही हैं, बेशक इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं कि आई टू आई का रिकॉर्ड जो है वो एंजल ने बिल्कुल तोड़ा है। और ख़ुशी की बात है, हम जिस फील्ड से वाबस्ता हैं, जो हम काम करते हैं, इंटरटेनमेंट से हमारा ताल्लुक़ है, तो लोगों को इंटरटेन करना चाहिए। आपको पता है हमारे इर्द गिर्द कितनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं, उसमें अगर आप एक अच्छा करें, एक सिंपल चीज़ करें और लोगों को वो पसंद आए और फिर उसके बाद अगर वो एक फिनोमेना बने और दुनिया में वो अगर आप तहलका मचा दे और सारी चीज़ें कर ले, तो मेरे ख्याल से इससे खुशी की बात और कोई नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छा मैसेज दुनिया में जाना चाहिए कि येस वी कैन डू वेरी वेरी इंटरटेन टू पीपल। ठीक है, अच्छा ये सिर्फ इंटरटेनमेंट ही है या इससे बढ़कर भी कुछ और है? देखिए, इसमें मैसेज है, मोहब्बत का मैसेज है। अगर आप एंजल की बात करें तो ये एक टोटल इंसानियत की बात हो रही है इसके अंदर कि हमें मोहब्बत बांटनी चाहिए। आप मोहब्बत अपनी तन्हाई में भी आप लोगों से मोहब्बत कर सकते हैं और जब आपकी मोहब्बत आपको मिलती है तो भी आप मोहब्बत में सरशार हो जाते हैं और फिर जब आपकी फ़ैमिली कंप्लीट होती है तो फिर दुनिया में इससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं होती। तो ये एक पूरी फैमिली के लिए एक मैसेज है कि हमें इंसानियत की कदर करनी चाहिए और इंसानियत से प्यार करना चाहिए। यही इसका एक पूरा मैसेज है। इंसानियत की कदर करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। इंस्पिरेशन क्या है, मतलब ये लिरिक्स कहाँ से आते हैं? ये एक्चुअली क्रिएटिविटी है, थॉट्स हैं। जब आप कोई काम डेडिकेशन से करते हैं और सोच समझ के करते हैं तो ये डेडिकेशंस जो हैं आपके पास होनी चाहिए। देखें, आप सबसे अलग काम कीजिए, मेरा मानना ये है। मैं मानता हूँ मेरे फैंस, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा टाइम ज़रूर लगाता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी भी है। देखें, आई टू आई के बाद लोगों ने बहुत बातें की, सारी चीज़ें हुई। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला था कि तनकीद भी फिर इसी तरह से होती है। तनकीद को आप किस तरह बर्दाश्त करते हैं? पॉजिटिव लेना चाहिए और तनकीद से सीखना चाहिए। अगर कोई तनकीद हो रही है आप पर और कोई चीज़ हो रही है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उससे किस तरीके से उसको लेते हैं। तो मैं समझता हूँ तनकीद से कोई परेशानी की बात नहीं है और आपको उसको पॉजिटिव लेना चाहिए और फिर आगे अपने काम को जारी रखना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव लेना चाहिए, काम को आगे लेकर चलना चाहिए। अगर हम इस वीडियो की बात करें तो बड़ी अच्छी पिक्चराइज हुई भी है और उसमें जो कैरेक्टर्स है वो जो एक छोटा बच्चा है और एक खातून भी है, उनसे क्या कोई आपके रिश्तेदार है, आपके रिलेशन क्या है उनके साथ? देखें, सरप्राइज़ मैंने जब इंट्रोड्यूस की थी ये चीज़, जब मैंने अनाउंस किया था तो मैंने कहा था कि इट विल बी सरप्राइज़। तो वो सरप्राइज़ फैंस के लिए था, पूरी दुनिया के लिए था। येस, ही इज़ माई सन। तो वो मेरा एंजल है और उसी के लिए, उसी की थॉट्स के हिसाब से। बच्चे के बारे में तो आपने बता दिया कि वो आपका बेटा है, लेकिन जो खातून है वो कौन है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, फैमिली की बातें फैमिली में रहनी चाहिए तो उसको फैमिली में ही रहने दें। लेकिन लोग जानना भी चाहते हैं, पता है आपको? अगर जानना चाहते तो वो सरप्राइज़ रिवील हो जाता, लेकिन मैंने रिवील होने नहीं दिया उसको और वो वैसे ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, मज़ीद कोई और सरप्राइजेस देंगे अभी आप? बिल्कुल, इस वक्त आने वाले वक्त के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, देखें क्या होता है। पूछना चाह रहे हैं कि मुस्तकबिल की आपकी क्या प्लानिंग है, क्या करना चाहते हैं? आई टू आई आया, एंजल आया, अब फर्दर आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं? मैं इसके बाद जो है अभी थोड़ा सा मैं चीज़ों को देख रहा हूँ और उसके बाद एक हॉलीवुड की मूवी मैं कर रहा हूँ। वो मेरी फ़िल्म है, वो मैंने ज़रूर करनी है और उस पर सारी चीज़ें भी वर्किंग चल रही हैं। और फिर देखें, अब तो सिलसिला चलता रहता है, ऑफ़र्स बहुत ज़्यादा। आई टू आई के वक्त भी मुझे बेइंतहा ऑफ़र्स आई कॉन्सर्ट्स की और
जितनी भी चीज़ें आप कर लें, एंडोर्समेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सिलेक्टेड काम करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें हुई हैं। लेकिन अब तमाम लोगों को पहले ये था कि मैं क्यों नहीं उनको एंटरटेन कर रहा और वेलकम क्यों नहीं कर रहा, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि मैं वेलकम करूँगा। देखें क्या होता है आगे। अच्छा ये बताएं, वार्डरोब की अगर हम बात करें, काफ़ी डिफरेंट कलर्स हैं, बड़े लाइवली कलर्स आपने पहने हुए, और तो वो डिज़ाइन किसने किया है? मैंने खुद किया और ज़िंदगी रंगीन है। अगर आप दिल से अच्छे हों और अच्छी चीज़ें सोचें, अच्छी चीज़ करें, तो दुनिया में एक पॉजिटिव जेस्चर आपका ज़रूर जाना चाहिए। देखें, अगर हम रूटीन वर्क का काम करते रहें जो होता रहता है, वो भी बहुत अच्छा है अपनी जगह, उसको भी लोग पसंद करते हैं और सबकी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं डिफरेंट काम करता हूँ और बिल्कुल हटकर होना चाहिए, और यही मेरा थॉट है और जो मैं उसके ऊपर तमाम चीज़ें पब्लिक देखता को आप हूँ। मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी आवाम की अगर हम बात करें तो पब्लिक तो अंग्रेज़ी इतना ज़्यादा समझती नहीं है। कुछ ख़ास ही लोग हैं जो अंग्रेज़ी को समझते हैं, लेकिन अगर हम मैसेज की बात करें तो बड़ी तादाद हमारी ऐसी है कि जिसको अंग्रेज़ी समझ में नहीं आती। तो उर्दू में क्यों नहीं गाते, अंग्रेज़ी में ही क्यों आप गाते हैं? देखें, इंग्लिश का जहाँ तक ताल्लुक़ है, सिंपल लिरिक्स में रखता हूँ या लिखता हूँ ताकि वो आम लोगों को और तमाम लोगों को समझ में आए और पसंद आए। तो इसलिए उसी चीज़ पे करता हूँ, और उर्दू हमारी मादरी ज़बान है और आई फील प्राउड ऑन दैट। लेकिन उस पे भी मैंने गाना गाया है, लेकिन वो मैंने वीडियोस की नहीं की, लेकिन इन फ्यूचर जो मैं ज़रूर करूँगा। और आपने भी पूछा था कि सरप्राइज़ क्या है, सरप्राइज़ बहुत बड़ा है और सरप्राइजेज़ होते रहना चाहिए। कोई एक दो हिंट्स नहीं देंगे? आई टू आई के वक्त भी मुझसे पूछा गया था, तो मैंने कहा था कि बी पेशेंट, जब वक्त आएगा तो दुनिया को पता चलेगा, और मैं कहता हूँ कि जब चांद निकलता है तो दुनिया देखती है, तो फिर अच्छा वो वक्त ताहिर शाह आएगा। साहब, अगर ये बड़ा एक मुश्किल सवाल है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ। आई टू आई आपने गाया, उसका रिस्पांस भी आपके सामने आया, और जिस तरह एंजल के बारे में हमने डिस्कस किया कि इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस सामने आया है। लेकिन अगर मैं आपको ये चॉइस दूँ कि यार आपको दोनों में से ज़्यादा कौन सा पसंद है, तो आपको पर्सनली कौन सा ज़्यादा पसंद है गाना? देखें, दोनों ही मेरी क्रिएटिविटी हैं, और बेशक इसका फीडबैक बहुत बेहतरीन आया है, और अब तक पिछले 3 दिनों में मेरे ख्याल से 48 आवर्स में मुझे बताया गया मेरी टीम ने कि मोर देन 2 मिलियन इसके ऊपर व्यूज़ हुए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, और आई टू आई मेरे दिल के बहुत करीब रहा है और हमेशा रहेगा। एंजल मेरा दिल है, तो उसके हवाले से मैं क्या कह सकता हूँ, यही है कि दोनों अपनी अपनी जगह बेहतरीन हैं, लेकिन एंजल जो है, और वो मेरा एंजल है जो मेरे पास है, उसी की वजह से ये गाना है। अच्छा, गाने लिखते हैं, खुद लिखते हैं, उसे गाते भी खुद हैं और प्रोड्यूस भी खुद करते हैं, किसी और को मौका क्यों नहीं देते? ऐसी बात नहीं है। लोग बातें करते हैं इस तरह की कि इस तरह का ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हमें बताना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें हम खुद भी कर सकते हैं, और इफ़ यू हैव अ कॉन्फिडेंस इनफ देन यू कैन डू एनीथिंग इफ़ यू वांट। सो मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन चीज़ है। अगर मेरे में टैलेंट है और मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ तो उसको कैरी ऑन करूँगा, लेकिन आगे ज़रूर देखेंगे कि कुछ वक्त के साथ क्या चेंजिंग आती हैं। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि ऑफर्स भी आ रही हैं आपको, तो अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें, वहाँ से कोई ऑफर्स आई हैं आपको? एक्चुअल आई टू आई के वक्त में भी मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ से ऑफ़र्स आई थी, मूवीज़ की थी और कॉन्सर्ट्स की थी, सारी चीज़ें थी, और अब भी कंटिन्यू, इससे तो पिछली दफ़ा से तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। कुछ बड़े बैनर्स की मेरे पास ऑफ़र्स हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, और इस दफ़ा मैं लोगों को मायूस नहीं करूँगा, और अपनी प्रोडक्शंस के अलावा भी मैं काम करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। अच्छा ताहिर शाह साहब, थोड़ा सा माजी में आपको लेके जाता हूँ। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आप एक शो में गए थे, और उसमें हमने देखा था कि आपके साथ कोई ज़्यादा बेहतर सलूक नहीं हुआ। हमने देखा था कि आपकी आंखों में बाकायदा आंसू भी थे, लेकिन आपका कोई वर्जन उसके हवाले से सामने नहीं आया। क्या हुआ, क्या था एक्चुअल आपके साथ? देखें, मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है और उसके ऊपर बहुत कमेंट्स किए गए हैं। जहाँ तक आपने वो बात कही, आंसू वगैरह तो खैर कोई नहीं थे, ये तो लोगों का अपना परसेप्शन लेकिन है। सलूक बहरहाल बेहतर नहीं था। देखिए, आप जब किसी प्रोग्राम में जाते हैं या जब कोई बात करते हैं, मैंने पहले कहा नहीं, कुछ और लोगों ने कहा कि आप खामोश रहते हैं, आप कुछ कहते नहीं हैं। मेरे ख्याल से खामोशी जो है अपने आप में बहुत बड़ा जवाब होती है, और हमें जैसे गाना बना ही क्यों एंजल है, इंसानियत की कदर करने के लिए बना है, इंसानियत के लिए बना है, मोहब्बत के लिए बना है। एक दूसरे से रिस्पेक्ट कीजिए, एक दूसरे से प्यार कीजिए। अगर आप उसके वॉइस ओवर को देखिए जिसमें मैंने वो लिरिक्स लिखे हैं, तो उसमें वो तमाम बातें मैंने बयान कर दी हैं। अब जहाँ तक मेरे अपने कमेंट्स का ताल्लुक है, तो वो दुनिया ने उस पर जवाब दे दिया है, आई टू आई के वक्त ही दे दिया था। और लेकिन यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोहब्बत नहीं मिली, उसके बजाय कुछ और मिला आपको वहाँ? मोहब्बत तो मुझे फ़ैन से इतनी मिल गई है, और बाकी किसी चीज़ के लिए मैं वरी बिल्कुल भी नहीं, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। जो हो गया वो पास्ट है, हमें आगे देखना चाहिए, एंड आई थिंक उससे कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं आपने है। बड़ी अच्छी बात की कि जो हो गया उसे भुला दें, जो इस वक्त चल रहा है
उसे ज़रा गुनगुना दें, यानी पहले आई टू आई और उसके बाद एंजल। बिल्कुल। Eye to eye to eye, essential, sensationalize my eyes and your eyes, colorful eyes, our eyes, fabulous, exciting eyes, eye to eye, eye to eye. I am like an angel, वाह, mankind's angel. My heart is like a rose, mankind's soul, dearest creation by God. Heaven on earth, mankind's angel. बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर शाह साहब, आप आज हमारे पास आए और आपने वक्त निकाला। समा के नाजरीन के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो। समा नो डाउट पाकिस्तान का अच्छा चैनल है और उसको लोग पसंद करते हैं, उसकी व्यूवरशिप है और मुझे बहुत मोहब्बत से आप लोगों ने इनवाइट किया और काफ़ी दिन से वेट किया उसके लिए, लेकिन मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी। फैंस के लिए मैं ये कहूँगा कि कीप वॉचिंग समा एंड लव पाकिस्तान एंड लव द सॉन्ग। थैंक यू। एंजल भी उन्होंने गुनगुनाया, आई टू आई भी उन्होंने गुनगुनाया, आज समा के मेहमान बने। शुक्रिया आपका ताहिर शाह साहब। थैंक यू सो मच। I am like an angel, mankind's angel.